अभी मैं हूँ ताशकंद में और आज तो मेरे लगे पड़े हैं भाई, बिल्कुल लगे पड़े हैं। 2 घंटे पहले मैं अपने हॉस्टल से निकल गया था 6 किलोमीटर जाने के लिए। 6 किलोमीटर मतलब रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए, लेकिन लगभग 2 घंटे पूरे ही हो चुके हैं। बस 15 मिनट है मेरे पास भागकर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। पहली बार मुझे यांडेक्स ने धोखा दिया है। मुझे जिन जिन बसों के रूट बता रहा था भाई, सब गलत थे, सब गलत थे। कभी उसमें बस में बैठ रहा हूँ, कभी उस बस में बैठ रहा हूँ। ताशकंद का रेलवे स्टेशन साउथ। अगर आपको भी मेरी तरफ समरकांत जाना है तो यहाँ के साउथ रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन मिलेगी। टिकट मैंने करवा ली थी स्टेशन पर आकर ही, 800 रुपये में टिकट मिली थी मेरे को। तो ये है भाई ताशकंद का रेलवे स्टेशन। आई थिंक सामने हमारी ही ट्रेन लगी हुई है। 5 मिनट बची है 2 बजने में, और मेरी जो ट्रेन है वो 2 बजे की है। मरकान दादा ट्रेन तो यही है। वैगन नंबर मुझे देखना पड़ेगा भाई, सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है पता ही नहीं लग रहा वैगन नंबर मतलब कि मेरा कोच कौन सा होने वाला है। बाकी ऐसी कुछ दिखती है भाई ट्रेन, पूरा सोवियत यूनियन टाइम की है। ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। दादा 13 हाँ, तो 13 नंबर है भाई लिखा हुआ, मिल गया मुझे कि 9 नंबर डिब्बा है। 13 ना, ओके थैंक यू स्पासिबा। तो ये है भाई मेरा डिब्बा। हेलो 46 थैंक यू। ओके तो फाइनली मैंने अपनी ट्रेन पकड़ ली है। सामान भी अपनी सीट पे रख दिया है, लेकिन सीट बहुत छोटी छोटी है भाई, बिल्कुल बैठने की जगह भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा जब ट्रेन के अंदर जाऊंगा। पूरी स्लीपर क्लास सीट है। स्लीपर क्लास बस बोलने के लिए, वैसे बहुत छोटी छोटी सीट है। और ट्रेन अपने इंडिया की तरह भाई बिजली से चलती है। काफ़ी खाली खाली सा रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग है। इधर आई थिंक 6 से 7 ही लाइनें हैं। यहाँ लोगों के सामने बैठने के लिए बना रखा है। यह सामने ट्रेन पे लिखा हुआ है उज़्बेकिस्तान रेलवे, वो ऊपर उज़्बेकिस्तान रेलवे का सिंबल है। और इधर ताशकंद समरकांत उज़्बेकिस्तान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और यह प्लेटफॉर्म से आप ट्रेन की हाइट देखिए। अभी ये स्टेयर्स बंद है, लेकिन जब आप स्टेयर्स खोल देंगे तो कुछ ऐसी स्टेयर्स नीचे आ जाएगी। इंडिया नमस्ते, कलाइसुजार इंडिया करो तक्तर बर्मा सलाम सलाम कागदा जाबू तुर्गन भाई Turgan भाई and कागदा Аббат. Аббат Да. नाइस टू मीट। Здрасте. अंकल जी मिले थे, कुछ हमें पूछ रहे थे इंडिया से हो, तो बोला ओके नमस्ते दे नमस्ते सलाम सलाम। कागदा जाबू खान मरत नाइस टू मीट यू एंड कागदा जाबू Айдан Айдан and कागदा जाबू Меня зовут Шарифа. Maya Шарифа. Maya Sarifa Меня зовут Шарифа. Minya जाबू सारिफा Да. दा and कागदा जाबू मैन Яна याना and Роза रोजा। तो ये है भाई हमारे सभी को पैसेंजर्स ऑल गोइंग समरकांत बुखारो एंड द नुकुस द समरकांत। ये सब हमारे भाई को पैसेंजर। आंटी जी आराम से लेटी हुई है। पूरा वाली मेरी सीट है, बहुत छोटी है। तो भाई इतनी छोटी सीट है कि 5 फुट 6 इंच से ऊपर का कोई इंसान इसमें नहीं आएगा। एंड कुछ सीटें ऐसी होती है भाई, इंडिया में 3 सीट होती है, यहाँ पे 2 सीट होती है। कुछ ऐसी सीट होती है, एक नीचे होती है, एक इधर होती है। और कुछ 2 सीट यहाँ पे होती है। उधर सामने लगेज के लिए होता है, तो उधर कुछ अपना टांग वगैरह छोटा मोटा बैग रख सकते हो। और ये वाली मेरी सीट है, काफ़ी छोटी आप देख सकते हो। एंड ऊपर मैंने बैग वगैरह रख दिया है। और इधर ये भी सीट भी बन जाएगी और डाइनिंग टेबल भी है। मिथुन चक्रवर्ती दादा अमिताभ बच्चन दादा ऐश्वर्या राय। यू लाइक ऐश्वर्या राय? द जिमी आजा आजा। और ये है यहाँ पे अंकल जी बेड शीट वगैरह दे रहे हैं सभी को। और यहाँ पर भी भाई अपने इंडियन ट्रेन की तरह लोग चिप्स वगैरह स्नैक्स ट्रेन के अंदर बेचने के लिए आते हैं, जैसे कि ये जनाब आए हुए हैं सामने। Hello, India.
सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम बना रखा होता है ट्रेन के अंदर। अभी आंटी जी ने मुझे दे दिया चाय और ब्रेड। भाई लोग सच में देखो कितने प्यारे हैं। मुझे सुबह से भूख लगी हुई थी, मैं हॉस्टल से कुछ खा के नहीं आया था और मैं बैठा बैठा सच में सोच रहा था कि मुझे कहीं से कुछ खाने का मिल जाए। तभी आंटी ने मुझे ये चाय और ये ब्रेड रहमत। भाई मेरे सामने ये सब ब्रेड रख दिया कि बोल रही है आपको ये सब खाना है। अब दाल लपोस के Нам. नान नाम Лепешка. लिपोस्का Сомса. समोसा Сомса. सोमसा Да. Пирожка. इंडिया समोसा समोसा Сомса. उज्बेक सोमसा इंडिया समोसा। यहाँ पे एक रूम बना रखा है, बैठ के आप खाना खा सकते हो, बर्तन धो सकते हो। ऐसे कुछ है भाई ट्रेन के टॉयलेट। सामने एक शीशा लगा रखा है, इधर हाथ धोने के लिए, इधर शैम्पू रख रखा है। ये टॉयलेट सीट है, टॉयलेट पेपर लगा हुआ है। स्पेस काफ़ी अच्छा है। एक छोटी सी विंडो लगा रखी है, लाइट है, तो साबुन रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। इसमें गर्म पानी भी आएगा और ठंडा पानी भी आएगा। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. तो अभी ट्रेन पहुंची है जीजक। जीजक एक्चुअली में ताशकंद और समरकंद के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। ऐसा कुछ है बाहर का रेलवे स्टेशन। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed. बाय Bye. बाय Thank you. Goodbye. गुड बाय बाय बाय। तो फाइनली भाई पहुंच ही गए हैं 4 घंटे बाद। सी यू सम बाय। लगभग 2 बजे चली थी भाई पूरी हमारी ट्रेन और 6 बज गए हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ आगे इंजन के पास। एक ट्रेन के साथ फ़ोटो तो बनता ही है, एक फ़ोटो भाई थंबनेल के लिए कुछ तो चाहिए। ट्रेन में गर्म पानी मिलता है, आप गर्म पानी ले सकते हो। तो लोग ब्रेड चाय के छोटे छोटे पाउच अपने साथ में लेके चलते हैं और अंदर गर्म पानी निकालते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, ब्रेड खाते रहते हैं। पूरे रास्ते लोगों ने यही किया है। और चादर वगैरह मिलती है बिछाने के लिए, सब ने चादर वगैरह बिछाई और पढ़ के सो गए भाई। अब मैं बात करूँ तो किससे करूँ, मैं खुद सो गया। फिर उसके बाद टीटी आया, टीटी ने आके उठाया कि भाई चलो 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 समरकांत आ गया। उन्होंने टीटी, जब आप ताशकंद से चढ़ोगे तो टीटी तुम्हारी टिकट ले जाएगा और जब समरकांत आएगा तो तुम्हें तुम्हारी टिकट वापस ला के दे देगा। और ये है भाई इस ट्रेन का इंजन, पावरफुल। उज्बेकिस्तान लिखा हुआ है काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में। इसमें अपने इंडिया की तरह वो नहीं है, साइड में आप चल सकते हो। ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन फ़ोटो तो ज़रूर खींचेंगे भाई इसके साथ। ट्रेन काफ़ी हाइट पे होती है भाई। एक्चुअली ट्रेन हाइट नहीं होती, प्लेटफॉर्म बहुत नीचे होते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में उज्बेकिस्तान लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक होती है पूरी की पूरी। और एक ये ट्रेन यहाँ से आ रही है पीछे से। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ पीछे रह जाता है भाई रेलवे स्टेशन और यहाँ से मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एग्जिट का रास्ता ढूंढने में, क्योंकि मेन गेट से आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो अंकल जी मुझे ये बाहर का रास्ता दिखा के आ रहे हैं कि बेटा आप यहाँ से बाहर जाओगे, वहाँ से नहीं जाओगे। तो स्पेशली मेरे लिए गेट को खोला जा रहा है। India. दा इंडिया। हाँ स्पासिबा। वाह लोग अच्छे हैं यार। वो पूरा अंकल जी पूरा अंदर से चल के आए कि बेटा मैंने लॉक कर दिया है गेट को, आपको नहीं मिलेगा, तो आप आ जाओ, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। हेलो नियत बरात नियत बाय बाय। बाहर आके मैंने एक होटल बुक कर लिया है, लगभग 400 रुपये एक नाइट का।
एंड उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बस स्टॉप पे, वहाँ से बस लेनी पड़ेगी 3 नंबर और फिर वहाँ से मैं सिटी की तरफ निकल जाऊँगा। एंड ऐसे वाली गाड़ी आपको बहुत देखने को मिलेगी यहाँ पे, लादा। लादा एक्चुअली में रशियन कंपनी है। जब सोवियत यूनियन के टाइम पे लादा कंपनी बहुत चलती थी भाई, बहुत दबा के गाड़ियाँ बेचती थी। अरे यार ट्रैम्प, इस सिटी में ट्रैम्प है भाई, ये देखो सामने ट्रैम्प। हेलो गाड़ी वाले भैया हेलो हेलो कर रहे थे और ये देखो यार ट्रैम्प। मैंने सुना है बस यूरोप जैसी कंट्रियों में ट्रैम्प चलता है और यहाँ पे ट्रैम्प मिल गया मेरे को, इसमें तो मैं आपको ज़रूर घुमाऊंगा। और आई थिंक ये बस स्टॉप है जहाँ से मुझे बस मिलेगी, देखना पड़ेगा। तो ये पीछे था रेलवे स्टेशन और इधर है ट्रैम्प और बस स्टॉप भी था, लेकिन यहाँ से मेरी बस नहीं है, आगे जाना पड़ेगा मुझे बस के लिए। लेके मैं सिटी सेंटर के आसपास पहुँच गया हूँ। ऐसा कुछ दिखता है समरकंद रात के टाइम पे, काफ़ी खूबसूरत सिटी है। सिटी से काफ़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है अपने इंडिया की। फाइनली हॉस्टल में पहुंच गया हूं और इस हॉस्टल का एक्चुअली मैंने 2 दिन के लिए लिया है, जिसके लिए मैं पे करूंगा $10। ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा लेकिन डिनर नहीं मिलेगा, तो डिनर का जुगाड़ मैंने कर दिया है अपना। आते ही सबसे पहले आलू ख़रीद के लेके आया और प्याज और टमाटर बढ़िया तड़का लगाया और आलू उबाल के अब डाल दिए हैं। मेरे पास बचा हुआ ब्रेड रखा हुआ है तो मैं उस ब्रेड को डाल दूँगा, बस इसमें मसाले मिलाने बाकी है। तो ये हल्दी का पैकेट मैंने ऑलमोस्ट 100 रुपये का ख़रीदा है, यहाँ पे छोटा सा ताशकंद में ख़रीदा था। कल आपने देखा था कि भाई ट्रेन पकड़ के मैं समरकांत आ गया था और आज है मेरा समरकांत सिटी के अंदर पहला दिन। हालांकि मुझे अपने के भाई मिले हैं, राहत भाई बांग्लादेश से, तो मैंने इनको बताया कि मैं अभी बांग्लादेश से घूम के आया हूँ। भाई दुबई में काम करते हैं और अपना उज्बेकिस्तान में घूमने आया है। और ये है भाई यहाँ के कुछ दोपहर का नज़ारा, 3 बज चुके हैं और ये सामने बस स्टॉप है और यहाँ बस स्टॉप से हमें लेनी है 71 नंबर बस, जो कि हमें मार्केट या सिटी सेंटर के आसपास छोड़ देगी। ये है भाई समरकांत की मिनी बस, छोटी बस। इनमें भी ट्रैवल करने के लिए आपको 2000 रुपये फिक्स देना पड़ेगा। 2000 रुपये इंडिया का बनता है ऑलमोस्ट 15 रुपये के आसपास। बिल्कुल छोटी सी बस है और यहाँ से दिखता है आपको सिटी का व्यू। तो रूस के आता ही है, थोड़ा 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 थोड़ा। छोटा सा बच्चा टिकट काट रहा था भाई बस में। अभी हम लोग आ गए हैं भाई सिया बाजार। समोसा समोसा बिनास की। और यहाँ पे सब भाई दादी वगैरह बैठ के फल फ्रूट बेच रहे। एप्पल है, बनाना है, 4 से 5 तरह की तो एप्पल है। यहाँ बनाना वगैरह बेच रहे हैं लोग। काफ़ी अच्छी मार्केट है भाई। पहले आए हो ना आप यहाँ? हाँ, कितनी बार? 2 बार पहले भाई 2 बार पहले घूम चुका है और आज मुझे घुमा रहा है पूरा। हेलो कार्तुश का हाँ ना नहीं Это potato, картошка. हाँ, Это chicken. это स्कोल्का दुआ 3000. 3000 3000 दुआ नहीं नहीं एक। ओके तो ये है भाई समोसा वेज दुआ। 2 штука. अभी हमने खरीदे 2 समोसे। थैंक यू। ऐसा कुछ है भाई यहाँ का समोसा, अंदर आलू है और साथ में आपको चटनी भी मिलेगी। एकदम फ्रेश है भाई, बिल्कुल गर्म है, चटनी भी अच्छी है, अंदर पूरा आलू ही आलू है। हेलो सलाम। और इस मार्केट में ना भाई मोर देन 90% लेडीज़ काम करती है और ज़्यादातर जो बड़ी एज की हमारी बबुस्का दादी वादी है वो सब काम करती है। और पीछे रखे हुए भाई तरबूज कोलका 25 тысяч, 40 тысяч. एदास कोलका Это 25,000 25,000 का एक है भाई। 25,000 40 большой. 40,000। ओके छोटे वाला तरबूज 25,000 का, बड़े वाला 40,000 रुपये का। 15 дай. दा 15. तो मैं कोशिश कर रहा था भाई 10,000 रुपये में 2 जोराबे खरीदने की। 10,000 में 2 जोराबे खरीदने की मतलब कि 70 रुपये में 2 जोड़ी पेयर खरीदने की कोशिश कर रहा था मैं। नहीं दिए भाई ने, कोई बात नहीं। दा स्कोल्का Килограмм 20. नोट किलोग्राम। No. Кило? This is Полкило. how much? Вот 2000. 2000 में ये वाला मिलेगा भाई बस। कोलका 6 डिस्काउंट 6000. डिस्काउंट। हाँ. 5000 में। Мана. तो हमने भाई 5000 में ये चिली खरीदी है भाई ने।
Русский вообще мало знаете. Немножко побольше. Русский मैं чूचू понимаю. Не знаю. О, чуть-чуть. चूचू, да. Надо научить, да? Побольше надо знать. ओके Удачи вам, приходите. स्पासिबा रहमत। तो भाई को काफ़ी दिनों से हरी मिर्च नहीं मिल रही थी, मेरे साथ घूमने आए तो हरी मिर्च मिल गई इनको। द नेम तो ये है भाई यहाँ की लोकल टोपी। द नेम द इंग्लिश की गुवारी। Он говорит, я не говорю. इंग्लिश की गुवारी। Do you speak English? Yes, yes. Yes. I can. I What can. is the name of this cap? This is 95. No, not money. Name. Name. No machine? The 95,000. Да. दा yes, एक्सपेंसिव yes, दा 5,000. I mean. भाई 95,000 रुपए की टोपी। Ручная, шита руками. आधा हैंडमेड हाथ से बनाई हुई है भाई। एंड एदा 65. 65 this. 65,000। Yes. 800 रुपए की ये वाली टोपी है भाई, 600 रुपए की ये वाली टोपी है। नहीं अंडे नहीं। नो प्रॉब्लम। और ये है भाई उज्बेकिस्तान के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। Bro, ask them. हेलो एदा स्कोल्का। Сколько? दादा 800 тысяч. इंग्लिश की गवारी 700,000. 700,000 सुरो। हाउ मच इन डॉलर? $60. $60 700,000. Okay, $50. $50 ओके। $40 $30 5,000 में? अबे $50 का एक है। This mister, हाँ। हाँ तो 4,000 रुपए का एक। this, दादा this. मतलब 5,000 रुपए की एक जैकेट। घूमते घूमते मैं आ चुका हूँ एक काफ़ी यूनिक जगह पे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली में एक कबर है उज्बेकिस्तान के सबसे पहले प्रेसिडेंट की। तो जो सामने आपको समाधि दिखाई दे रही है वो उज्बेकिस्तान के सबसे पहले प्रेसिडेंट की है। तो यहाँ पे ग्रुप फोटो चल रहा है भाई टूरिस्ट लोगों का। पीछे प्रेसिडेंट की मज़ार और अभी हम जा रहे हैं आगे रेगिस्तान स्क्वायर की तरफ। ये सिटी में एक्चुअली में तैमूर लंग की सिटी थी भाई। तैमूर लंग अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो तैमूर वही इंसान था जिसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था लगभग 1369 में। एंड पूरी दिल्ली को 5 दिन के अंदर बर्बाद कर दिया था, उसको पूरा लूट लिया था। और दिल्ली के बाद हरिद्वार, मेरठ, जम्मू हर सिटी को तहस तहस किया था। तो ये इस तरफ है भाई बीबी खानम का मकबरा, कब्रिस्तान। और ये इधर है मोस्क, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। तैमूर लंग इंडिया को लूट के आया था ना, तो उसने वहाँ के कारीगरों को भी अपने साथ बंदी बना लिया था, गुलाम बना लिया था। और जो वे कारीगर थे उन्होंने ही आके फिर इन सब मस्जिदों को यहाँ पे बनाया था। देखो भाई सामने अपने उज्बेकिस्तान में इंडियन ऑटो रिक्शा उज्बेकिस्तान रिक्शा द इंडियन रिक्शा दा इंडियन रिक्शा। भाई कह रहा है वो उज्बेकिस्तान की है, मैं कह रहा हूँ भाई अपने इंडिया की है। ये है मेरे पीछे भाई उज्बेकिस्तान की फेमस रेगिस्तान स्क्वायर। इसी प्लेस की हिस्ट्री जुड़ी हुई है भाई अपने इंडिया से, तैमूर लंग की हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो भी प्लेस आपको दिख रहा है, सामने जो आपको दिख रहा है वो तैमूर लंग की कब्र है एक्चुअली में। जब तैमूर लंग चाइना के लिए जा रहा था, चाइना पे लड़ाई करने के लिए जा रहा था, तो उसको बीच में हल्का सा जुकाम होता है और उसी जुकाम की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो उस डेथ के बाद उसको यहीं पे दफना गया है समरकांद के अंदर। तैमूर लंग को उज्बेकिस्तान का नेशनल हीरो बनाया गया है। तो वही दूसरी तरफ तैमूर लंग एक तरीके से इंडिया का दुश्मन था। अगर आपको इसको अंदर से देखना है तो आपको वहाँ से टिकट खरीदनी पड़ेगी 50,000 उज्बेकिस्तान सोम, लगभग 400 रुपये के आसपास। तब इसको आप अंदर से जाके देख सकते हो। लेकिन अंदर भी आप बस दीवारों तक जा सकते हो, इसको बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते, बिल्डिंगों के अंदर नहीं जा सकते। बस इनको दीवारों को टच कर सकते हो, तो बाहर से घूम सकते हो। कवर के पास या अंदर नहीं जा सकते। प्लेस काफ़ी खूबसूरत है भाई। हेलो Hi. It's a video. Nico. Fine. I'm good. Yeah. He's my friend from Bangladesh. टाइम हो गया 8:32 और भाई पूरी सिटी सुनसान हो चुकी है। पीछे रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है, कुछ भी नहीं है। हमें तो लगा भाई यहाँ अच्छी खासी नाइट में हम घूम सकते हैं, इधर से उधर देख सकते हैं। रोड पे बस गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियों के अलावा सामने देखिए रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है। इधर ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, ये भी बंद हो चुके हैं। कुछ भी नहीं है, बस मैं हूँ, अपना फ्रेंड है। लेकिन आधे घंटे से कोई बस नहीं आ रही है। या तो अब हमें पैदल जाना पड़ेगा 8 किलोमीटर
या फिर थोड़ा और वेट करते हैं, बस आ जाए। ठंड भी बहुत ज़्यादा है ठंड का क्या करे। लगभग 5 किलोमीटर पूरा चल दिए हम और बिल्कुल हॉस्टल के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे इतना बड़ा धोखा है भाई इंडेक्स के साथ। हम 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक इंतज़ार करते रहे, बस आएगी बस आएगी बस आएगी, कुछ बस नहीं आई। पीछे एक दुकान थी, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। हमने पूछा कि भाई बस दिखा रहा है लेकिन आ नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला भाई वो फेक है, उस पर ध्यान मत दो, बस वस कुछ नहीं आएगी। तो लगभग हम पूरा 5 किलोमीटर चल के आए हैं। हमारे भाई हाथों को सिकोड़ के चल रहे हैं क्योंकि ठंड की वजह से है बहुत ठंड। मुझे खैर कम ठंड लग रही है, अब आदत हो गई। अस्ताना की ठंड देख के यहाँ की ठंड कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है। लेकिन अब तो बिल्कुल हॉस्टल के पास आ गए हैं। ये वाला वही दुकान है भाई जहाँ से मैंने कल आलू ख़रीदे थे, हमारे हॉस्टल के पास ही है। और बस अभी मैं यहाँ से फिर से आलू ख़रीदूँगा। यहाँ से नहीं खरीदूँगा, यहाँ से महंगे मिलते हैं। पता लगा एक और दुकान है जहाँ से आलू सस्ते मिल जाएंगे। तो फिर से 2 आलू खरीदूँगा, 1 प्याज खरीदूँगा, 1 टमाटर खरीदूँगा। हरी मिर्च हमने मार्केट से ख़रीद ली थी। फिर से आलू बनाऊँगा और ब्रेड के साथ खा के सो जाऊँगा भाई। तो वापस मैं अपने हॉस्टल में आ गया हूँ एंड आज फिर से मैं खाने में आलू बना रहा हूँ। वाओ। एंड ये ब्रेड लेके आया था मैं 9000 टेंगे के। एंड सामने बैठे अंकल जी हमारे जो कि लता मंगेशकर के बहुत बड़े फैन है। ऐसा लता मंगेशकर दा लता मंगेशकर Лата Мангишкар, да. да хорошо очень хорошо Очень хорошо. Лата Мангишкар, Удит Нараян. गुड। Good. तो अंकल जी यहाँ पे भाई पूरा हिंदी गाने सुनते रहते हैं। ये हमारे भाई जो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, मेरे खाने का वेट कर रहे हैं कि मैं जब खाना बना लूँगा तो ये अपना खाना डाल के खाएंगे हम लोग साथ में खेलेंगे। और ये वाली मिर्ची है भाई जो हम लेके आए थे 50 रुपये में ये मिर्ची आई है भाई हमारी। ऐसा 50 रुपये। Что будешь кушать? Кушать будешь? हाँ Кушать будете, да? दा нет 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 नोट नाउ नोट नाउ। अंकल जी पूछ रहे हैं कि अभी खाना खा रहे हो क्या? मैं बोल रहा हूँ नहीं। 30 минут это полчаса. दा नहीं 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 नहीं